प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राना अमीर मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ अनमोल कैटल फार्मिंग ग्रुप से। फेसबुक पे हमारा ग्रुप बना हुआ है अनमोल कैटल फार्मिंग, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे नित नई वीडियोस मिलेंगी, नित नए आइडियाज़ मिलेंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब पे भी इजी फार्मिंग आइडियाज़ के नाम से एक चैनल बना हुआ है, वहाँ पे भी आपको हमारी वीडियोस मिलेंगी और नए नए आइडियाज़ मिलेंगे दूध बढ़ाने के लिए। तो मैं बात कर रहा था जानवर के दूध बढ़ाने के लिए उसकी खुराक को बढ़ाना लाजमी अमर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर प्याज हैं, अदरक है, ये अभी बन रही है। वो देखें सब्ज़ मिर्च कट रही है, वो सब्ज़ मिर्च जल गई है। इन चीज़ों के अंदर हमने सब्ज़ मिर्च तकरीबन 50 से 70 ग्राम, तकरीबन 100 ग्राम भी डाल दें, कोई हर्ज नहीं है। प्याज 1 पाव के लगभग, अदरक 50 ग्राम के लगभग, अनारदाना 50 ग्राम के लगभग, और मीठा सोडा जो है वो 50 ग्राम के लगभग, 1 चम्मच सफ़ेद नमक या काला नमक, और मास्टर सूरब, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। मास्टर सूरब जो है वो 25 से 30 ग्राम एक पुड़िया के अंदर। ये फी जानवर आपने एक दिन छोड़ के एक दिन जानवरों को इस्तेमाल करवाना है। इसके अंदर इससे ये जानवर की भूख बढ़ेगी, वो खुराक ज़्यादा खाएगा, और जब ज़्यादा खुराक खाएगा तो ज़्यादा दूध बनाएगा। अक्सर औकात ये होता है कि हमारे फार्म पे कोई ऐसा जानवर आ जाता है जो हम 6 किलो टाइम का दूध करके लाते हैं, और हम उसे अपने तरीक़ेकार से उसकी केयर करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसको अच्छी खुराक देते हैं, तो वो 10 से 11 किलो एक टाइम का दूध देने लग जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उसकी खुराक जो उसकी बॉडी के हिसाब से उसे रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, और जानवर जो है वो अच्छा दूध देने की सलाहियत रखते हुए भी दूसरी जगह पे अच्छा दूध नहीं देता कि उसे पूरी खुराक नहीं मिलती। जब हम उसे पूरी खुराक देते हैं तो वो अपना पीक लेवल शो करता है। फिर हम उसको, अगर वो 10 किलो दूध दे रहा है तो 5 किलो उसका वंडा मस्ट कर देते हैं, ताकि वो अपना पीक लेवल जो है वो उसे बरकरार रखे, उसकी सेहत बरकरार रहे। पहला तो ये मामला है कि हमने ये इस्तेमाल करवाना है और जानवर की खुराक बढ़ानी है जितनी वो हज़म कर सके। ये आप देख रहे हैं कि ये कागज़ की पुड़ियाँ बन रही हैं, तो ये एक जानवर को 2-2 पुड़ियाँ हम देते हैं। ये जो वज़न मैंने आपको बताए हैं वो दोनों पुड़ियों के हैं। एक के अंदर आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा, ये दोनों पुड़ियों का वज़न जो बताया वो दोनों पुड़ियों का है। तो छोटे बच्चों को 1 पुड़िया दे देते हैं, जो 8-9 महीने की कट्टा हो तो उसको 1 पुड़िया। एक चीज़ तो ये हो गई, इसके साथ खुराक बढ़ा दें। दूसरा, दोस्त पूछते हैं कि जानवर का सूख गया है तो अब उसका दूध कैसे बढ़ाया जाए। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जब आपका जानवर सूख जाए तो जब सूख जाए तो उसे एक तो पहले उसका ख्याल रखें। उसे ड्राई पीरियड जो है वो कम अज़ कम 3 माह दें, और ड्राई पीरियड के हवाले से एक अलहदा वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, तो उस पर गुफ्तगू शनीद करेंगे। ये आज की जो वीडियो है ये हरे मसाले के हवाले से, जानवर की खुराक बढ़ाने के हवाले से ये दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है जो ताज़ा सुआ जानवर होता है उसकी खुराक उससे दूध हासिल करने के जो तरीक़ेकार हैं वो भी दोस्तों से शेयर करूँगा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे अक्सर औक़ात डिस्कस होती रहती है, जिसके अंदर बच्चों की ग्रोथ के हवाले से डिस्कशन है, जानवरों से अच्छी ब्रीड हासिल करने के हवाले से डिस्कस है। तो ये सारी जो बातें हैं ये इंशाल्लाह, क्योंकि जब बड़ा क्लिप हो जाता है तो दोस्तों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसे प्रॉपर देख सकें, तो इसलिए ये अलग-अलग क्लिप्स बना के जो है वो हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे इजी फार्मिंग आइडियाज़ पे, यूट्यूब का चैनल है इजी फार्मिंग आइडियाज़, और फेसबुक के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर हम इसे शेयर करते हैं। मॉडल डेयरी सोल्यूशन हो गया, डेयरी बफलो ब्रीडर्स हो गया, अपना अनमोल कैटल फार्मिंग ग्रुप है जो फेसबुक पे, इन जगहों पे और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में दोस्त भी शेयर करते हैं। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस देना है, भलाई देनी है लोगों को, एक तरीक़ेकार बताना है कि इस तरीक़ेकार के तहत हम अगर जानवरों की केयर करें तो जानवर जो हैं वो बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये देखें, जैसे ये हमारे अब्दुल्ला भाई जो हैं, ये
हरी मिर्चें काटने की ड्यूटी इन्होंने संभाली हुई है। अलियास भाई जो हैं वो प्याज काट रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ये 3-3 4-4 दोस्त बैठ जाते हैं, एक एक चीज़ पकड़ लेते हैं और ऐसे 10 मिनट के अंदर ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो ये आपने तवज्जो करनी है, ये चीज़ें ये आप इंशाल्लाह जानवरों को देंगे तो जानवर जो है ना आपके चारा ज़्यादा करेंगे। जब चारा ज़्यादा करेंगे तो खुराक ज़्यादा खाएंगे, और जब ज़्यादा खुराक खाएंगे तो इंशाल्लाह वो रिटर्न भी ज़्यादा करेंगे। मेरा एक मौक़िफ़ है, मैं ये समझता हूँ कि आप जानवरों से रिज़्क़ की उम्मीद मत रखें। आप इनको सिर्फ़ खिदमत के नज़रिए से पालें। जब आप इनकी खिदमत करेंगे, केयर करेंगे, तो रिज़्क़ के दरवाज़े अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आपके लिए खोल देंगे। रिज़्क़ की तंगी आपको नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तो बस ये इस बात को मद्देनज़र रखें तो ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये जो सब्ज़ मसाला बन रहा है, इसके अंदर एक जानवर के लिए 50 ग्राम तकरीबन, थोड़ी ज़्यादा हो जाए कम हो जाए कोई हर्ज नहीं, अदरक और तकरीबन 1.5 से 2 छटांग सब्ज़ मिर्च, 1 पाव प्याज, 1 छटांग आपने इसके अंदर डालना है अनारदाना, और 50 ग्राम मीठा सोडा, और 1 चम्मच सफ़ेद नमक हो जाए या स्याह नमक हो जाए, दोनों में से कोई भी नमक हो जाए, और मास्टर सूरब, ये गाज़ी ब्रदर्स की प्रोडक्ट है। 12,000 रुपये का गालिबन मेरे इलाके से मिलता है, 15 किलो का पैक। तो आप जो है वो वेट स्टोर से मिलेगा, तो आप वो खुला भी ले सकते हैं। इसका जो मास्टर सूरब है, इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि ये जानवरों को टॉक्सिन से बचाता है। जानवरों के अंदर जो हम उल्ली मिली अशिया बाज़ औक़ात नादानिस्ता खिला बैठते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये उन नुकसानात से बचाव का सबब है। तो मास्टर सूरब लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप, वैसे मैं अक्सर पोस्ट भी तहरीरी शेयर करता रहता हूँ कि बोलने में बाज़ औक़ात कोई चीज़ ज़हन से मिस हो जाती है। तो ये चीज़ें जो आप जानवरों को देते रहें, इनसे आपके जानवर जो हैं वो, उन्हें बाईबादी के प्रॉब्लम नहीं होंगे, उन्हें जहरबाद की शिकायत नहीं होगी, और वो इससे चरा ज़्यादा करेंगे और आपके जानवर सेहतमंद रहेंगे। और इस पे जो है ना, जो माल पे रखवाले होते हैं वो मोहब्बतों वाले होने चाहिए। जैसे हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, अलियास भाई हैं, वहीद है, समीउल्लाह है, ये सब जानवरों को अपना माल समझते हुए इनकी खिदमत करते हैं। तो जब मुलाज़म आपके माल का ख्याल रखें तो आप भी उनका ख्याल रखें। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे ना तो वो कसरें जो है ना वो आपके माल से निकालेंगे, उनके अख्तियार में। देखें, मुस्कुराएं मेरी बात पे, क्योंकि वो आपको तो कुछ नहीं कह सकते, आपको बुरा भला नहीं बोल सकते, वो अपना गुस्सा निकालते हैं आपके माल पे। जब आप उनके साथ ज़्यादती करते हैं तो वो ज़्यादती करते हैं जानवरों के साथ। ये भी उनकी होती बेअक्ली है। वो अगर अल्लाह से फ़रियाद करें तो वो अल्लाह उनकी मुश्किलात काटता है। बेज़ुबान पे जुल्म या ज़्यादती करने से उनकी भी पकड़ होगी। तो बहरहाल आप अपने जानवरों की केयर ख़ुद भी करें, अपने मुलाज़मों की केयर भी करें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें। माज़रत चाहता हूँ जी। तो जब आप ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकतें देंगे, आपको परेशानियों से बचाएंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पोस्ट जो है वो किसी और मौजू पे करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो भी सवाल आपने करने हो वो सवाल कीजिए, उनकी रोशनी में इंशाअल्लाह नई वीडियो रिकॉर्ड करके आप दोस्तों से शेयर की जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।